अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मानता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं हैं। मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट आस्क मीडिया नॉट टू शो लाइव टेलीकास्ट डिफेंस फोर्स। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार ने भारत के मीडिया को यह कहा है कि कोई भी डिफेंस ऑपरेशन के लाइव टेलीकास्ट शुरू मत कर देना। नो लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस ऑप्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सेंटर ने मीडिया को कहा है आफ्टर पहलगाम अटैक। नाउ स्पेसिफिकली इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि इंडिया कुछ अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग मत करना। देखिए, डिफेंस ऑप्स वेरियस टाइप्स की होती है और यहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में इसको इन डिटेल बताया भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एडवाइजरी भारत सरकार की। इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि इन द पास्ट ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं जब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कर रही थी। फॉर एग्जांपल, कारगिल वॉर में, मुंबई आतंकवादी हमला जब हुआ था 26/11 का हमला, फिर कांदाहार हाईजैकिंग जब हुई थी। इस दौरान मीडिया चैनल जब टीआरपी के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड कवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाना है जी, लोगों को देखना है कि लाइव क्या हो रहा है। इसी चक्कर में काफी बार जो मास्टरमाइंड होते हैं आतंकवादियों के, उनको जानकारी मिल जाती है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, उनकी पोजीशन क्या है, और फिर ये जानकारी आतंकवादियों तक भी पहुंचा दी जाती है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डेट्रीमेंटल होता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कुछ भी करने से पहले हमारे देश के मीडिया को यह बता दिया है कि टीआरपी के चक्कर में जो पहले कर चुके हो, कारगिल वॉर, मुंबई टेरर अटैक्स या फिर कांदार हाईजैकिंग के टाइम में, फिर से ये सब रिपीट मत कर देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पर लिखा है सच टेलीकास्ट, ऐसा कुछ टेलीकास्ट अगर होता है तो ये केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स 2021 के अगेंस्ट होगा। देयरफॉर सभी टेलीविजन चैनल्स को हम एडवाइस करते हैं नॉट टू टेलीकास्ट लाइव कवरेज ऑफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस एंड मूवमेंट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नाउ एक तो देखिए ये सर्कुलर आ गया नीचे। वैसे इसके लोगों ने कमेंट भी काफी अच्छी करी थी। एक आदमी यहाँ पर कमेंट करता है, गुड डिसीजन, इंस्टेड आस्क मीडिया टू फाइंड हिडन पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी इन इंडिया। जो बाय द वे आज के समय हो भी रहा है। बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रिसेंटली गुजरात में उनको पकड़ा गया है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, गुजरात पुलिस ने रिसेंटली डिटेन किया है हजारों सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स को। ये सब भारत में लंबे समय से चलता आ रहा था और प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार खुद यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसे आप जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट होता है। हर स्टेट की पुलिस अपने टाइम के हिसाब से जैसे उनको सही लगता है उसके हिसाब से जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन पे क्रैकडाउन करेगी। तो बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर मीडिया को लाइव कवरेज करने का इतना ही शौक है तो जो ये इलीगल इमिग्रेशन हो रही है भारत में, इस पे रोशनी डालिए। जो राज्य सरकारें हैं उनको बोलिए कि देखिए जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका कुछ करना चाहिए हमको। लीगली कोई देश में आता है वो अलग बात है, ठीक है, जैसे हर देश में होता है। यूएस में लीगल इमिग्रेंट्स को ठीक है वेलकम किया जाता है। इलीगल तरीके से कोई आ रहा है तो बिल्कुल उसको वापस अपने देश में भेजना चाहिए ना। एक तरफ तो देखिए मीडिया चैनल्स को ये एडवाइजरी दी गई है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारी नौसेना और हमारी थल सेना ने एक क्रिप्टिक पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है आपके सामने। सडनली ये ऐसी पोस्ट यूजुअली ये लोग करते नहीं है। ऑलवेज प्रिपेयर्ड, एवर विजिलेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इंडियन आर्मी ने ये यहाँ पर ये पोस्ट करी है। दूसरी तरफ भारत की जो नौसेना है उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये इस तरीके से पोस्ट करना, ऊपर लिखना पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस, मिशन रेडी, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। यूजुअली एक साथ नेवी और आर्मी ऐसी पोस्ट करते नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने सिंक्रोनस तरीके से दोनों ने ऐसी पोस्ट करी हो। कई लोग आज के समय इसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि पाकिस्तान को क्या ब्लॉकेड करेंगे अरेबियन सी में या क्या होगा। वी डोंट रियली नो। नाउ मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है भारत जो भी एक्शन ले उसमें एक हफ्ता, कुछ दिन, एक महीना, वी डोंट रियली नो, मगर डेफिनेटली इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ना अगेन जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं ना, चाहे ये भी जानकारी आई हो
कि इजराइल का कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड हुआ था, दैट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। वो सब पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी होती है और तभी मैं आपको बताता हूँ। और एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये लगातार बाकी कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है कि काउंटरिंग टेररिज्म ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स करी है कि मैंने इजिप्ट के विदेश मंत्री से बात करी, हम उनका सपोर्ट और सोलिडारिटी अप्रिशिएट करते हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और हमने डिस्कस किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म रेजोल्यूटली। नीचे आप देखोगे सेम टाइप की पोस्ट इन्होंने कर रखी है सऊदी अरेबिया के बारे में कि सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से मैंने बात करी और सऊदी अरेबिया को हमने बताया कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक और इनके क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस क्या है, मतलब कि पाकिस्तानी थे वो लोग जिन्होंने ये अटैक किया है, उसका प्रॉपर एविडेंस है भारत के पास और ये एविडेंस आज के समय बाकी कंट्रीज के साथ शेयर किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से आप अगर रिस्पॉन्स देखो ना, इट इज ऑफ शेयर पैनिक, और इसका मैं आपको रीजन भी बताता हूं। आप शहबाज शरीफ की रीसेंट कमेंट देखो कितनी अजीब है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम फाइनली अपना साइलेंस तोड़ते हैं पहलगाम अटैक के बाद और ये कहते हैं कि देखो हम लोग न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। अब ये बात ये एक ऐसे टाइम में कह रहे हैं जब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि ये इंडिया ने जो भी किया है खुद पर ही किया है। लिटरली पाकिस्तान का पहला आरोप ये था, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैड इनिशियली डिनाइड द पहलगाम इंसिडेंट एंड एक्यूज्ड इंडिया ऑफ स्टेजिंग इट। पहले तो पाकिस्तान कई दिनों तक ये कहता रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये आरोप लगा दिया था कि भारत इस सब को स्टेज कर रहा है। आप इमेजिन करके देखिए। उसके बाद फिर इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है। अब हम देखते हैं कि सिंध में बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे वगैरह, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये भी अब टोन डाउन होकर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। क्यों? आप लोग तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगेन अभी देखो पाकिस्तान काफी हद तक पैनिक मोड में है। इनको दिख रहा है कि इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग, और लग रहा है कि इंडिया इस बार पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख करना, पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। दिस टाइम वी आर टेकिंग आवर टाइम और एक प्रॉपर जवाब हम देंगे इस बार पाकिस्तान को। और आप एक बात नोट करना, कोई भी कंट्री, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, इस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इवन टर्की, अजरबैजान ये भी बिल्कुल चुप है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वो कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है? इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, ये मत भूल जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, रशिया, यूएस या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।
और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म होगी भाई। ये तो भाई साफ सारा के जिस तरह पास्ट में हो चुका है कि भाई जब लाइव कवरेज होती है तो जो अटैक करने वाले हैं या उनको भी खबर पहुंच जाती है। कई दफ़ा एक मूवी देखी थी, उसमें कुछ गुंडे थे, वो बैठे हुए थे, ये वो नायक मूवी में शायद कहता है ये देख रहे अपन टीवी पे आ रहे हैं, खुश हो रहे थे। तो वो लाइव कवरेज ऐसी होती है कि भाई वो तोड़ पहुंच जाती है, तो उनको दिख जाता है कि भाई ऑपरेशन जो है कहाँ तक पहुंचा है, किधर हो रहा है, सारे जो भागने में मदद मिल जाती है, भागने में मदद मिल जाती है, उनकी प्लानिंग चेंज करने में मदद मिल जाती है, 100 चीजें करने में मदद मिल ये जाती है। भी एक बयान यही है, पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है। हालांकि यकीन पाकिस्तान माने को कोई नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आप यकीन माने किसी धमकी का कोई असर नहीं हमारी हुकूमत पे, हमारी आर्मी पे। शहबाज शरीफ ने बोला नहीं कि भाई हम वो जो- सारा ये शहबाज शरीफ सच बोल क्या रहे कह रहे हैं। थे, फिर क्या कह रहे बीच के रास्ते की बात की कि दोनों अपनी तरफ सफाई देने के लिए बेगुनाह कुछ ना नहीं मारे कर रहे जाए। हैं। जिस तरह वो पता नहीं कौन बंदा है, किस बेगैरत की सोच है, किन जलील इंसानों ने वो बेचारों को मारा जम्मू कश्मीर में। पता नहीं वो इंडिया के अंदर से हैं या बाहर से हैं, वो तो इंडिया ने तहकीक करनी है, हमने थोड़ी इंडिया ने करेंगे। कुछ की है तहकीक, वो इंडिया तहकीक करे ना, उस तक पहुंचे उनका सबूत के लिंक साथ। पाकिस्तान से मिला है 2 लोग। ओ यार, वो 2 लोग तो वैसे इंडिया ने कह दिया कि ये पाकिस्तान से आ रहे थे, ठीक है, या कुछ करने आ रहे थे, अभी मुकम्मल सबूत नहीं है। नहीं, वो जो बकायदा स्केच बना है ना, वो 4 लोगों का, उसमें से 2 जो है वो कश्मीरी हैं, लोकल कश्मीरी हैं, और 2 का जो तल्लुक है वो पाकिस्तान से निकला है। लोकल कश्मीरी जम्मू कश्मीर के। जी, जम्मू कश्मीर। इसका मतलब है कि फिर अंदर से भी मिले हुए हैं हिंदुस्तान के, तो मिले बगैर हो जाते हैं ये अटैक। तो फिर उनके अपनों को पहले ढूंढे ना, जो मौका देते हैं इस तरह। वो लोग लो जी क्या, तो ढूंढते हैं कि अब ये जो उनको सामने लाए, जो अपने भाइयों को, अपने बच्चों को पैसे की खातिर मरवा रहे सिक्योरिटी हैं। फोर्सेस क्या कर रही थी तारे? वो जग मार रही नहीं, थी। अच्छा एक मिनट, जब मोदी इधर मियां अली को मजाल आया था, इंडिया भाई, कहती एक थी मिनट। पाकिस्तान की किधर है ISI नंबर 1 किधर है? ओ भैया आपकी सिक्योरिटी किधर है? जब मोदी जी इतने पिछले बेचारे मार हुकूमत गए। क्लेम किया करते थे कि भाई साहब सिक्योरिटी तो इनके हाथ में है, सेना तो इनके कंट्रोल में है, बिल्कुल। ये दहशतगर्द कहां से कश्मीर में घुस आते हैं। तो अब मोदी जी को पता नहीं चलता है कि ये कहां से घुस आते तो हैं। मोदी साहब जवाब दे कि ये सिक्योरिटी किधर थी आपकी जब वो नापाक इरादे वाले आए थे? नहीं है, उन बेगुनाहों के मौत जो हुई है, तो भाई सबसे पहले सिक्योरिटी फेलियर से है। वो बेगुनाह, पाकिस्तान से इंटर हुए हैं। अच्छा, उन बेगुनाह जो मारे गए हैं, वो उनका blame हिसाब किसने पाकिस्तान लिया? पर लगा रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? तो भाई उन्होंने खुद माना, इंडियन सरकार ने माना है कि भाई सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, लेकिन तो वो जाने वापस आ जाएंगे जो बेचारे मर गए हैं। जाने वापस थोड़ी वो आएंगे। बेगुनाह बंदे जो एंजॉय कर रहे थे, जो अपनी जम्मू कश्मीर में अपना जो भी काम कर या कि फिर मारे ऐसा गए। तो नहीं कि ये खुद से ही हमले करवा कर ये पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए ये साजिश की गई हो। ये सियासी साजिश हो भी सकती है भाई, क्योंकि प्रूफ इसके नहीं पीछे है। बहुत पहले से प्लानिंग हो रही हो, 7-8 साल से पहले से इस मुद्दे पर वो प्लानिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल हो सकती इस है। तरीके से भाई साहब पाकिस्तान का पानी हो सकती है, ये अंदाजा है यूसुफ, लीगली तौर यकीन पर के हम साथ बंद प्रूफ कर नहीं हमारे सकते हैं। पास। इसी वीडियो में सांप भी मर जाएगा और जो आपने लाठी देखा है वो भी एक तो टूटेगी। पाकिस्तानी पानी बंद होगा भाई इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, और उसको सस्पेंड करके या कैंसिल करके। एक जो आपने देखा कि दूसरे स्टेटों से भी जो इलीगल मुस्लिम है उनको निकालना शुरू कर दिया गया। एक तीर छोड़कर कितने निशाने हैं। तो ये भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो साहब सारे भाई अपने कंट्री को सेव करने के लिए भाई हमने भी ये अगर हम बोले कि भाई उनको ना निकालें तो भाई यहाँ पे दोगलापन होगा। अफगानी लोग भी निकाल हमने रहे हैं। खुद निकाले भाई, अफगानिस्तान हमारी सरकार ने खुद निकाले, वो तो मुस्लिम भी थे, अभी भी निकाल रहे हैं। वो मुस्लिम भी थे, हमने भी निकाले हैं भाई। जहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की बात आ जाती है ना, वहाँ पर भाई साहब कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं। सही हमें भी बात है। उन पे शक है, इसीलिए निकाल रहे हैं ना। और जिस तरह भाई हमें भी शक है कि ये खैबर पख्तूनख्वा वाले या इस तरह
अफगानिस्तान वाले मिलके कहीं पर भी भाई साहब, जब वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कहीं से भी अटैक हो सकता है। हो सकता सेम है, जो चीज थ्रेट जो इंडिया को भी दिख रहा है, इसीलिए वो भाई साहब ढूंढ ढूंढ के निकाले चलो भाई। जब- भाई निकाले, जिसमें शक किया जरूर निकाले। सबसे पहले तो भाई जरूरत होती है कंट्री की अपनी सिक्योरिटी, तो वो भाई जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो अपने कंट्री के लिए अच्छा ले रही है स्टेप। चलो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं बाकी तो वो तो डॉक्टर एस जयशंकर बहुत वो बढ़िया। भाई ऊपर से गेम खेल रहे हैं पूरे जो है वो अपने अब जो मुस्लिम कंट्रियों को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं कि भाई। तो मैंने कहा ना कि हो सकता है इसकी बहुत पहले से प्लानिंग की गई हो और उस प्लानिंग के तहत ये धीरे नहीं, धीरे नहीं, सारे अभी असल में काम पता सर है अंजाम दिए अभी जा वो रहे हैं। मौजूदा टाइम पे वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर वो चेक कर रहे हैं कि अगर खुदा ना करता जंग होती भी है, चलो बड़े पैमाने पे नहीं तो भाई छोटे मोटे पैमाने पे होनी लाजमी है। तारक साहब जंग नहीं होनी है जंग नहीं, यार। मतलब वो होता है ना कि वो नाक बचाने के लिए और बॉर्डर पे कोई अब उपचार इसमें नाक बचाने वाली बात जब है। अपन अब मान रहे हैं कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, अब इसमें नाक बचाने वाली कौन नाक सी बात? बचाने वाली अगर ये- इतनी नाक ही पड़ी हुई थी तो उनको वहीं पर रोक लेते, वहीं पर ठोकते उनको। कैसे रोक लेते हैं? क्यों उनको तैयारी नहीं ना, करवाई उन्होंने जाती? चूड़ियां पहन रखी थी, दुश्मन को ये रोकने के लिए भाई वो क्यों पास थे कोई वो क्यों खड़े थे? पास नहीं तो उनकी ड्यूटी नहीं है बॉर्डर पर, इतना सेंसिटिव मुद्दा है अच्छा जब वो कश्मीर का। मिलने वाली में वो इनका कोई ये मजाक कभी करता है। राजस्थान में तो नहीं नहीं, दाखिल हुए, उस वक्त तेरी ही गुजरात में जुबान तो थी। कभी नहीं दाखिल हुए। भाई इधर आप हो क्यों- जाते हैं रोज आए दिन। तारक साहब आप तो उस वक्त कहता है ये पाकिस्तान का फेलियर, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी है कि ये वो इंडिया भी कहता था यार आपकी एजेंसी किधर है? सिक्योरिटी फेलियर है तो फिर इनका सिक्योरिटी फेलियर नहीं? तो फिर तो है इसमें फिर नाक बचाने आज वाली कौन सी क्यों बात ये हो मौका गई? ही क्यों आने दिया? यार, कि अपनी पब्लिक को फिर से चूरन देना है कि भाई जी उन्होंने तो अपनी दहशतगर्दी पब्लिक को की। चूरन देना है हाँ, तो भाई। चूरन तो बोलो हम ना। भी कह रहे हैं कि ना चूरन ही दे- दे ना रहे ही हैं। बचाना। चूरन बोलो ना भाई जब साहब, वो कि अपनी बड़ी बड़ी जनता को बातें करते दिखाने हैं के भाई, लिए ऐसा किया पहले जाएगा। तुम तो कमजोर कहीं ना थे, कहीं अब- हल्की फुल्की छेड़खानी की तो जाएगी। भाई वो मैं पहले भी वही बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने हल्की फुल्की करनी है। जिस तरह अमेरिका ने बोला था कि भाई साहब खाली जगह पे 2-4 बम गिरा लेने दो, तो भाई सेम जो चीजें इंडिया ने करनी जरूर है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ एयर स्ट्राइक, कुछ इस तरह ये वो बम शम गिराएंगे। तो फिर बुधवार जवाब भी मिलेगा भाई, पाकिस्तान चूड़िया पहन के नहीं बैठता या पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा? अगर वो हमारे बेगुनाह लोगों हमारे को मार देते हैं, हम चुप करके बैठेंगे? फिर हमारी हुकूमत भी चुप करके नहीं बैठेगी। कौन बर्दाश्त करेगा हमारी माओ के बच्चे मार जाएं? उधर भी नहीं कर रहे ना, ये भी बात है। तो हम पहले दिन से कह रहे वो जो जम्मू कश्मीर में मारे गए वो बेगुनाह मारे गए, कहने उनको से नहीं मारना वो भी चाहिए कहेंगे, था। वो भी 4 बंदे कह रहे हैं। उनको नहीं मारना चाहिए था। उनको ढूंढे जिसने मरवाया है, उनका पता करे, तहकीक करे वो कौन है, उसको पकड़े ना भाई, उसको सजा दे, हम भी उसका साथ देंगे। लेकिन भाई मौजूदा टाइम पे इंडिया का जो पलड़ा है भारी है पाकिस्तान से। लेकिन चलो ये देख भाई लेंगे कितना पलड़ा भारी है, वो देख लेंगे पाकिस्तान भी हम। ना अपनी तैयारी फुल करके बैठा है। हमने भी बाबर भी लगा दिया, गौरी भी लगा दिया, शाहीन भी लगा दिया, टैंक भी लगा दिया, अपनी आर्मी भी खड़ी कर दी है, ताकि कल को ये ना हो कि हिंदुस्तान हमला कर गया, हमारी फौज किधर थी, हमारा सिक्योरिटी किधर थी? हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है भाई। अगर आपने कुछ किया, हमारे आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, हमारा वजीर दिफा भी कह चुका इंडिया है, ने बाद भी- में ये ना कहना कि पाकिस्तान ने ये हमला कर दिया, वो कर दिया। चलो भाई फिर तो मजबूर हो जाएंगे। बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन अब आम जनता तो ये यही- के बयानबाजी लिए तो तक यही की है। बातें सीमित रह जानी है, दोनों तरफ चूरन ही बेचा जा रहा है। और लेकिन कुछ खुदा ना नहीं करता है। अगर बड़े पैमाने पे जंग छिड़ जाती ना, ईगो में कभी कभी बंदा गलत नहीं नहीं ईगो इसमें कर है, बैठता है, ईगो बैठता है। ईगो इसमें है, अगर ईगो थोड़ी नहीं बड़े बैठता। पैमाने पे जंग छिड़ी तो भाई इस वक्त मौजूदा टाइम पे इंडिया स्ट्रांग बैठा है भाई हमसे। वो ओ यार तारक बेशक वो जितना strong भी वो है, स्ट्रांग है, strong हमारा है, क्या फिर जाना हम है? अब मुल्क ही छोड़ दें। हमारा जाना क्या, मुझे ये भी बता। छोड़ के चले जाएं, क्या वो हम strong छोड़ है, जाएं? लेकिन वो अगर strong खुदा है। चलो भी हम कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान आ जाओ, पाकिस्तान पे कब्जा कर लो, क्योंकि हम कमजोर हैं। हाँ, कब्जा वो कर लो, हम strong आगे है। चले जाते हैं कहीं। कब्जे तू की अजीब बंदा है भी हम पाकिस्तान इंडिया को दे दें। मैंने ऐसा बोला है। तू बार बार कहता है इंडिया strong स्ट्रांग है, है, फिर स्ट्रांग क्या है, करें, हम स्ट्रांग क्या है। करें? मैं हमें कहता भी हूँ बताओ। पाकिस्तान का लॉस ज्यादा हो जाएगा। वो हमारे पास है ही कुछ नहीं, लॉस क्या होना है? जो नुकसान हिंदुस्तान का होना है, इंडस्ट्रियां उनकी चल रही हैं, अनवास दुनिया इंडिया में करती है, पाकिस्तान में नहीं करती। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर पाकिस्तान में मुतबादल अगर कर दिया, एक मिनट दो सुन ले। 4 बनाने बेच लेते तो वो भी ओ रोक भाई देते। 2-4 बनाने की बात नहीं, अगर हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान भी करेगा, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा? मुझे ये बता, सिक्योरिटी में कौन इश्यू? पाकिस्तान ना भी करे जब जंगी हालात अजीब हो, बंदा है भाई तू। साहब, जंगी हालात अब में यूक्रेन में जाके कौन इन्वेस्ट करेगा, रशिया में कौन इन्वेस्ट करे? कोई करता है? अगर इस तरह अल्लाह ना करे हालात बड़े, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे इस तरह के हालात बड़े, ये थम ही जाए, इससे आगे बात ना बढ़े।
अगर ये अपना बढ़ी इसने ये तो भाई कुछ और भी नहीं, नहीं कुछ करने भी वाला। नहीं होगा। ये सियासी बयान है पाकिस्तान के, सियासी बयान है हिंदुस्तान के। मैं यही बता रहा हूँ यकूब भाई कि भाई कोई अंदर का रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल में ईरान और शहबाज शरीफ ने तो बयान दिया है नहीं, भाई, नहीं, इसकी ईरान ने बोला कि मैं बीच का रास्ता निकाल के मैं आपकी सुलह करवा सकता हूँ। तो फिर निकाले ना, शहबाज शरीफ तो कह चुका है आओ मिलके बैठते कुछ हल निकालें। चलो, जिस तरह जिस तरह मोदी ने कहा था इमरान खान के दौर में आओ मिल बैठ के हम गुर्बत से लड़ते हैं, बहुत अच्छा बयान चलो, था। जैसे भी बैठ हमारे के- शहबाज शरीफ ने कह दिया आओ मिल के इसका हल निकालें, इसको ढूंढे, इसके पीछे कौन है। चलो निकल जाए तो वो अच्छी बात है। वो हमारा लेकिन- वजीर आजम है, कोई आम बंदा नहीं है। चलो जी सही है। बाकी आई विश के ये जंग जो है वो ना ही हो, कि ऐसा ना हो कि भाई कई मासूम लोग जो है नेते वो मारे ना जाए। बिल्कुल। बाकी ये जो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो अगर इतना आप बड़ा मुद्दा है, हल्का रखें यार, उसको- ये बयानबाजियां जो ना तो होती भाई हैं ना। कोई मासूम लोगों को मारे ना, ये गंदी सियासत छोड़ दें, बजाय एक दूसरे को मारने के ना या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के, वो एक दूसरे को अपनी अवाम के लिए फायदा करना शुरू कर दें। वो भी जब- असल बात करना है, पाकिस्तान और इंडिया तीसरी थर्ड पार्टी को मौका ही ना दें, ये बात कर। वो ना वो कब से हमें जलील कर रहे, पाकिस्तान इंडिया को लड़वा रहे हैं, जंगे भी करवाई हैं, कंट्री भी अलग, पहले पाकिस्तान अलग करवाया, बाद में बांग्लादेश अलग करवाया, अब बातें उठ रही हैं कि हम बलोचिस्तान अलग करेंगे। इस बातों को अमल मिल बैठ के उस तीसरे बंदे को पकड़े, उसका कहना ना मारे, उसकी आंखें ना लगे। बात तो ये है, उसको मौका ही ना दे। जहाँ पर अपने मुफाद दिखते हैं वो बंदा तो फिर अपना मफाद देगा तो फिर बेगुनाह बेचारे मरेंगे दोनों तरफ ही। ऐसा ही है भाई, 4 जंगों में कितने बेगुनाह मारे गए हैं ऐसा ही है। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, क्या बना उनका। वो भी माओ के बच्चे ही हैं। जो फौजी मार गए थे वो भी माओ के बच्चे थे। सही बात है। चलो जी सही है। मैं अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।